Everyone, in this video we are going to start a new chapter of chemistry, atomic structure, जहाँ पे हम लोग एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से एटम डिस्कवर हुआ, किसने किया, बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारी थ्योरीज वैनिश हुई, किसने सबसे पहले एटम को देखा, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत फाउंडेशन केमिस्ट्री होती है। बेसिकली ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होते। इट्स अ वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर। बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें याद करने जैसी इस चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किस तरीके से, कहाँ से एटम किसने डिस्कवर किया और कब से ये स्ट्रक्चर एटम का इवॉल्व होता गया। तो शुरू करेंगे, मतलब अपने आप को ले जाते हैं 2500 ईयर्स अगो, यानी कि 2500 साल पहले। एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे एरिस्टोटल। आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रीक फ़िलासफ़र्स जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। ठीक है, इनकी एक थ्योरी ये थी कि इन्होंने कहा था कि हर चीज़ दुनिया में 4 चीज़ों से बनी हुई है: फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। इन जितनी भी चीज़ें दुनिया में, वो सारी की सारी इन चारों चीज़ों से क्या कहेंगे उसे, मतलब हर चीज़ जो है दुनिया में, टेबल, चेयर, मतलब कोई भी नॉन लिविंग, लिविंग, इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था। बोला था कि बस हर चीज़ दुनिया में, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स: फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। तो ये एक थ्योरी थी एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल अपने ज़माने में बहुत फेमस फ़िलासफ़र थे। इनकी बात मानी जाती थी, इनकी बात बहुत अरसे तक लोगों ने, ये जो थ्योरी है, बहुत अरसे तक लोगों ने ये थ्योरी मानी। जबकि इसी दौर में, जब एरिस्टोटल साहब थे, इसी पीरियड के अंदर एक और फ़िलासफ़र थे जो कि ग्रीस के ही थे। उनका नाम था ल्यूकिपस और डेमोक्रिटस। दोनों ने मिलके एक और थ्योरी पेश की। इनकी थ्योरी एरिस्टोटल की थ्योरी से ओपोजिट थी। इन्होंने कहा था कि हर चीज़ दुनिया के अंदर बनी हुई है एक छोटे छोटे ज़र्रात से, जिनको इन्होंने नाम दिया था एटमॉस, जिसे आज हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रिटस पहले इंसान थे जिन्होंने एटम का कंसेप्ट दिया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ जो इनका फ्लॉ था वो ये था, इन्होंने कहा कि जो एटमॉस होता है, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ये एटमॉस होगा, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस। इन्होंने कहा ये जो एटमॉस है, इसको तुम फर्दर तोड़ नहीं सकते, यानी कि इसे तुम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है ही एटमॉस, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ये इनडिविजिबल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास 1800 AD के अंदर एक और केमिस्ट, एक और इंसान जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने भी एक कंसेप्ट दिया जो कि एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड था। इनका कॉन्सेप्ट ये था, इन्होंने वही बात की जो डेमोक्रिटस ने की थी कि हर चीज़, अच्छा असल में हो क्या रहा था कि उस ज़माने में एरिस्टोटल बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, बहुत नॉट साइंटिस्ट, फिलोसोफर। इनकी बात बहुत मानी जाती थी। ठीक है, चाहे गलत सही जो भी बोल दिया, बस बोल दिया, तो लोगों ने बहुत इनकी बात बहुत अरसे तक मानी। इनको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी एरिस्टोटल को मिली। तो इनकी थ्योरी जो है वो मानी नहीं गई, जबकि इनकी थ्योरी मानी गई थी। उसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने सेम ही डेमोक्रिटस की थ्योरी को पेश किया। इन्होंने भी कहा कि हर चीज़ एटमॉस से बनी हुई है, लेकिन इन्होंने एटमॉस OS हटा दिया था, इन्होंने कहा था एटम से बनी हुई है। और इन्होंने भी सेम चीज़ कही कि ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको तुम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एटम इज़ लाइक अ सॉलिड बॉल एंड इट्स इनडिविजिबल। इन्होंने जो मॉडल दिया था एटॉमिक थ्योरी का, दैट वाज सॉलिड बॉल मॉडल। ठीक है,
उसके बाद आते हैं हमारी स्टोरी के अंदर बहुत फेमस साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज़ होल्डर, जिनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जो थ्योरी दी थी वो 1900 के अंदर दी थी। इन्होंने क्या किया था, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के बाद प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, वो आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गया। फिर इन्होंने थ्योरी दी वो थी प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने कहा कि एक एटम जो है उसके वो डिविजिबल है, तो इनकी थ्योरी ऑपोजिट थी जॉन डाल्टन की थ्योरी से। इन्होंने कहा कि एटम के अंदर प्लस माइनस कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे कि एक पुडिंग के अंदर नट्स होते हैं, ठीक है, कि ना वो स्कैटर्ड होते हैं एकदम से। तो उसी तरीके से एटम के अंदर प्लस माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इसके इस तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, सही है। तो ये थ्योरी थी जे थॉमसन की। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो कि बहुत इनिशियल स्टेजेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर रखी गई थी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, एंड देन वन बाय वन हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे किस तरीके से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, वो भी किसने किया, न्यूट्रॉन, एंड देन उसके बाद न्यूक्लियस। तो ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आज हमने देखा कि अच्छा ये साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने इनिशियल जो थ्योरीज थी वो इन्होंने दी थी। एरिस्टोटल ने बहुत फाउंडेशनल बात की। इन्होंने कहा कि हर चीज़ दुनिया में बनी हुई है फायर, वाटर, एयर, अर्थ से। फिर उसी ज़माने में यानी कि 2500 ईयर्स अगो ही ल्यूकोपस एंड डेमोक्रिटस ने कहा कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटॉमस एंड इट्स ए इनडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। इनकी थ्योरी इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया जॉन डाल्टन ने। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज़ इनडिविजिबल, लेकिन इनको अपोज किया जे थॉमसन ने। लेकिन जे थॉमसन की थ्योरी बहुत देर बाद आई थी, ठीक है, यानी कि बहुत सालों बाद। तो इन्होंने कहा कि देखो एटम के ये इनकी जे थॉमसन की थ्योरी जब आई थी तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे, तभी इन्होंने कहा, और इन्होंने खुद ने ही इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि एक एटम के अंदर एटम को तुम तोड़ोगे तो तुम्हें प्रोटॉन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अभी तक न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट नहीं आया है, न्यूट्रॉन तो बहुत आगे जाके डिस्कवर होता है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बहुत रैंडमली स्कैटर्ड होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नेक्स्ट वीडियो और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। थैंक यू।